श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। तो चलिए जी देखते हैं कि आपका जो थर्ड पार्टी कनेक्शन चल रहा है, बहुत दिनों से हम लोग रीडिंग नहीं कर रहे हैं। आजकल भैया तंत्र मंत्र बड़ा हो रहा है, इससे बच के रहिए। जो रीडिंग तो चल नहीं रहा है बट खास करके थर्ड पार्टी का लेट्स सी क्या चल रहा है आपके, क्या आपको एडवाइस दिया जा रहा है। थर्ड पार्टी वाले में आपको एक एडवाइस दिया जा रहा है कि अगर आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रहा है, दिमाग में बहुत जोर पड़ रहा है कि आप ये नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा, ये सब एक तरह का भ्रम है। या एक तरह से आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये जो करना चाह रहे हैं उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो आप नहीं कर पाएंगे। ये आपके दिमाग को भ्रमित करने का एक तरीका है। किसी इंसान ने आपको गिल्ट ट्रैप कर दिया होगा, गिल्ट में डालना कि अरे यार आप मूव ऑन नहीं कर सकते, आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते, आप चीजों को आगे खत्म नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो जिसने भी आपको गिल्ट में डाला होगा उसके लिए आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि इस गिल्ट में पड़ने का जरूरत नहीं। इस गिल्ट से ऊपर उठ के देखो कि अभी तक क्या होता रहा है सिचुएशन में। अगर आप ही रिंगा रिंगा रोजेस खेलते रहे राउंड एंड राउंड तो रुक जाइए एंड ट्राई टू सी कि आपको क्या दिखाया जा रहा है सिचुएशन में। ट्राई टू सी कि सिचुएशन में आपको क्या कहा जा रहा है। जो लोग भी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन और यहाँ पे कोई बहुत ही गंदा वाला टॉक्सिक कोई गेम चल रहा है या माइंड गेम चल रहा है, तो इनके मुंह पर एक तमाचा जरूर पड़ जाएगा कि माइंड गेम खेलना बेटा हमको भी आता है, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ये तो आपको गॉड ही इंडिकेट कर देंगे कि भाई इनका जो ड्रामेबाजी है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देख लो। ये चप्पल खाने वाले जितने भी प्राणी हैं, इनको जितना भी समझा लो, कुछ भी कह लो, जैसा इनका लक्षण है ना उसके हिसाब से इनको ट्रीटमेंट मिलना ही चाहिए। देखो अब क्या है कि कोई इंसान आपकी तरफ आना चाहता है ये भ्रम दे करके कि वो बहुत अब भी आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बिना जी नहीं पाएगा, जी नहीं सकता, एंड वो इंसान एकदम आप ही के साथ रहना चाहता है, उसको कोई और नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। और जैसे ही आप इस भ्रम पर विश्वास कर लेंगे, ये रफू चक्कर हो जाएगा। ये इंसान इसलिए आ रहा है बिकॉज आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहना। और कोई ऐसा इंसान है जो आपको वॉर्न करना चाह रहा है या देखना चाह रहा है कि आप अभी भी इस इंसान के चक्कर में हो या नहीं हो क्या नहीं, ये इंसान आपके चक्कर में है या नहीं है। कोई ऐसा इंसान है जो आपको पाने के लिए कुछ कुछ अलग तरीके की चीजों का ट्राई कर सकता है, मतलब टोना टोटकी जो भी होता है ये सब भी ट्राई किया जा सकता है आपको प्राप्त करने के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान दो कि आपको आजकल लव स्पेस आना, किस इंसान के प्रति आकर्षण होना क्यों हो रहा है इतना ज्यादा। और कभी भी ना मजबूरी में आकर के किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं लाइफ में। बहुत दिमाग खराब हो चुका है, बहुत ह्यूमिलिएशन हो रहा है लाइफ में, बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, इस स्टेट में आकर के कभी किसी को कुछ मत बोल देना। तो कोई ऐसा इंसान होगा जो आपके जीवन में आने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करके आपको मेंटली प्रेशराइज करके आपको पाना चाहता होगा। तो कोई भी इंसान पास्ट का आ रहा है या कोई भी इंसान प्रेजेंट में भी आ रहा है और आपको बदबू आ रही है कि भाई ये तंत्र मंत्र कर रहा है कुछ मेरे ऊपर कोई, तो फिर इससे मतलब बच जाना। बिकॉज ऐसे लोग जो होते हैं यही सब काम करते हैं एंड देन दे डू वट एवर दैट इज। चलिए अब आपको भगवान सेव करने के लिए कोई गाइडेंस जरूर देंगे। व्हाट इज द सेफ गार्ड मैसेज फॉर यू। मैसेज ये है कि चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, कुछ भी चिढ़ा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, समझ जाना कि उसके पास दिमाग थोड़ा कम है, बेवकूफी का चरम सीमा पे वो इंसान चल रहा है। आप वही करते रहिए जो आपको करना है, यानी कि आप ऐसा कोई काम करो जिससे आपको ये समझ आए कि आप भगवान से जुड़े हुए हैं, आप भगवान से जुड़े हुए हैं, आप अपने गॉड से जुड़े हुए हैं और आप वो काम कर रहे हैं। ये कोई कुछ कर नहीं पाएगा। आप किसी इंसान की बात सुनना बंद कर दो, उसकी बातों में आना, उसकी बातों को सुनना बंद कर दो, आपको बस बुरा ही फील होगा। एंड देन यू विल फील लाइक कि आपको कुछ कर्मा जो है क्लियर करना है एक सिचुएशन में, और जैसे ही वो क्लियर होगा आप अपनी लाइफ में बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। तो अगर कोई पास्ट का इंसान है जो आपके जीवन में एंट्री मारना चाहता हो, या कोई इंसान हो जो आपको हमेशा नीचा दिखाता हो, छोटा फील करवाता हो, ऐसे इंसान से, कोई आपको बहुत बार बार मॉक करता हो, ऐसे इंसानों से अपने आप को डिटैच करिए, अपने हृदय को जो है डिटैचमेंट की तरफ लेकर जाइए।